Welcome guys, today I will discuss about cerebrospinal fluid जिसे हम सिंपल CSF कहते हैं। cerebrospinal fluid विद इन द ब्रेन एंड आउटसाइड द ब्रेन प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कोड को प्रेजेंट होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप सिंपल कह सकते हैं प्रेजेंट होता है। cerebrospinal fluid एक क्लियर फ्लूइड होता है जो कि कलरलेस होता है, कोई भी उसका कलर नहीं होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो बेसिकली प्रेजेंट होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड के दरमियान। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड के दरमियान इसलिए रखा होता है ताकि वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नॉर्मल ह्यूमन में आप सिंपल कह सकते हो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वॉल्यूम होता है वो 150 मिलीलीटर होता है। 150 मिलीलीटर नॉर्मल ह्यूमन में इसका वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो जाती हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, कंटिन्यूसली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता रहता है। ठीक है, विद इन मिनट, 1 मिनट में कितना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है? 0.5 मिलीलीटर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। तो आप देख सकते हैं कि पर डे 0.5 मिलीलीटर प्रोड्यूस होगा पर मिनट, 0.5 मिलीलीटर प्रोड्यूस होगा पर मिनट, और एक डे में 500 कह सकते हैं आप कि वो प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो होता है, आप कह सकते हैं जब रिकम्बेंट पोजीशन में होते हैं तो 60 to 150 होता है। जब 60 to 150 होता है और ये प्रेशर जो है ये कांस्टेंट रहता है, ये प्रेशर चेंज नहीं होता है। अगर ये प्रेशर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब कि कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं, कोई डिजीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, अक्सर ऐसा होता है कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर है ना वो ज़्यादा हो जाता है, या वो ज़्यादा हो जाता है। वो नॉर्मली किस सिचुएशन में ज़्यादा होता है? जब आपको कफिंग होती है। ठीक है, जब आप खांसी करते हो तो उस टाइम आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर जो है, CSF का प्रेशर है, वो इंक्रीज़ कर जाता है। या फिर इस टाइम भी होता है जब आपकी नेक में इंटरनल जगलर वेन प्रेजेंट है, तो वो इंटरनल जगलर वेन जब कंप्रेस हो जाती है तो उसकी कंप्रेशन की वजह से तब भी आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद दूसरी बात हम करते हैं कंपोजिशन की। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, क्लोराइड प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज आप कह सकते हैं कि आपके ब्लड का 0.5% जो है वो प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स इतनी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती हैं, ओनली ट्रेस अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। जो मेन सेल्स की बात करते हैं, अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमें पता चल गया क्लियर फ्लूइड है। जो मेन सेल होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में वो होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स बेसिकली वो मेन सेल्स हैं जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। कितने परसेंट आप कह सकते हैं? आपके पर क्यूबिक मिलीमीटर 0 to 3% जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आप सिंपल देख सकते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसके बहुत से फंक्शंस होते हैं। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि मेन फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, कुशन प्रोवाइड करना है। किसको? ब्रेन को, स्पाइनल कोड को, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। वो इस वजह से ताकि हम किसी भी किस्म के ट्रॉमा से बच सकें, किसी भी किस्म के इंजरीज से बच सकें, कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह ना आए। तो इसलिए सबसे पहले ब्रेन होता है, स्पाइनल कोड है, ऊपर लेयर्स होती हैं, मेनिंजियल लेयर्स हैं, पाया, ड्यूरा, एरेक्नाइड, वटेवर, और इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हम होता है वहाँ पर, और सबसे ऊपर आ गया स्कल होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन की डेंसिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है। आप सिंपल कह सकते हो ब्रेन की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो बायोंसी प्रोवाइड करता है, ब्रेन को सपोर्ट देता है, उसको ब्रेन को सपोर्ट करता है। जितने स्कल है ना, स्कल में जितने भी कंटेंट्स हैं उन सब को रेगुलेशन में, उनकी रेगुलेशन में हेल्प करता है ताकि उनमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नरिश करता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको कुशन प्रोवाइड करता है, हमें ट्यूमर से बचाता है, किसी भी किस्म की ब्रेन इंजरी है तो उससे बचाता है। तो सेंट्रल CSF जो है वो एक बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर किसी भी पेशेंट में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है उसके CSF में, तो ही कैन नॉट सर्वाइव विदाउट CSF। उसका प्रेशर का नॉर्मल होना, उसका प्रेशर हमने पढ़ा कि 60 to 150 होता है जो कि कांस्टेंट रहता है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिंपल कफिंग में तो इतना नहीं प्रॉब्लम होता ना, लेकिन अगर कंटिन्यूसली किसी का ये रह रहा है तो उससे प्रॉब्लम्स आएंगी। नॉर्मल हमने कहा कि कांस्टेंट ही रहता है। अगर वॉल्यूम की हमने बात करते हैं तो 150 वॉल्यूम है, लेकिन 150 इसका नॉर्मल वॉल्यूम है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
दूसरी बात हम करते हैं जितने भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेटाबोलाइट्स हैं। अब सेंट्रल सीएसएफ क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं उन सबको रिमूव करता है। मतलब वो मेटाबोलाइट्स जो हमें नहीं चाहिए होते हैं तो वो क्या करता है, वहाँ से रिमूव कर देता है। सीएसएफ का ये भी एक मेन फंक्शन है कि वो मेटाबोलाइट्स को रिमूव करता है। कि आप ये आसानी के लिए मैंने ये सब कुछ नोट किया है, आप इसको देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो। और सिंपल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमने बात की थी, बिल्कुल क्लियर फ्लूइड है, नो डाउट, कलरलेस है, कोई भी इसका कलर नहीं होता है, कलरलेस है। नॉर्मल जो सीएसएफ का वॉल्यूम होता है वो 150 होता है। सीएसएफ प्रोड्यूस होता है, सीएसएफ की प्रोडक्शन का रेट कितना है, 0.5 मिलीलीटर पर मिनट। हाँ, पर मिनट 0.5 प्रोड्यूस होता है, पर डे यू कैन से 500 प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा सीएसएफ का प्रेशर हमने कहा कांस्टेंट रहता है 60 to 150, इसकी जो एवरेज है वो यही है रिकम्बेंट पोजीशन में। इसके अलावा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रोटीन्स हैं, क्लोराइड्स हैं, ग्लूकोज हैं, प्रोटीन्स ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ग्लूकोज हाफ ऑफ द ब्लड प्रेजेंट है। ओके, लिम्फोसाइट सेल्स 0 to 3 पर क्यूबिक मिलीमीटर। देन आ जाते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस में हमने कहा कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कुशन प्रोवाइड करता है, हमें ट्यूमर से बचाता है, व्हाटएवर। मैकेनिकल बायोन्सी प्रोवाइड करता है बिकॉज उसका साइज जो होता है उसकी डेंसिटी ब्रेन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सीएसएफ। ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एज अ रिजर्वायर वर्क करता है। स्कल के जो कंटेंट्स हैं उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। आसानी के लिए मैंने सारा कंपाइल किया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली इसको देख सकते हैं। आप पॉइंट्स बना के याद करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इजी होगा और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। नेक्स्ट हम चलते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट इट, दैट इज योर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नीचे आप यहाँ पर देखें, दैट इज योर मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला। सिंपल डायग्राम बनाइए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिकॉज सिंपल चीज़ें आपको सबसे पहले समझनी चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। दैट इज़ योर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दैट इज़ योर मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है दैट इज़ योर थैलेमस, थैलेमाई। थैलेमाई जो है ये आपका मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन अबव द मिड ब्रेन। आपके मिड ब्रेन के ऊपर आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के डीपेस्ट पार्ट में ये थैलेमाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, थैलेमाई प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा हम वेंट्रिकल्स को डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता क्या है, हमने डिस्कस किया। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ कहाँ से मूव करता है, कहाँ पर आता है, कहाँ से बनता है, सब चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। वेंट्रिकल्स की बात करते हैं। ओके, थैलेमाई हमने कहा कि मिड ब्रेन से अबव होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के डीपेस्ट पार्ट में प्रेजेंट है। नाउ ओके, दैट इज योर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दैट इज योर मिड ब्रेन एंड दैट इज थैलेमाई। दैट इज योर लेटरल वेंट्रिकल। ओके, दैट इज योर लेटरल, आई विल राइट हियर so that you clearly understood about lateral ventricle. That is your lateral ventricles. What do you know about the lateral ventricles? Lateral ventricles जो हैं बहुत ज़्यादा large ventricles हैं। दो ventricles होते हैं lateral ventricles, एक right cerebral hemisphere में और left cerebral hemisphere में दो lateral ventricles होते हैं। उसके अलावा ये C shaped cavity, रफली आप कह सकते हैं C shaped लग रही है ना, C shaped cavity होती है और ये telencephalon की cavity है। ओके, उसके बाद हम आते हैं, देखें थैलेमाई, दैट इज़ योर लेटरल वेंट्रिकल एंड इनके दरमियान कौन सा फोरामेन प्रेजेंट होता है, दैट इज़ फोरामेन मोनरो। फोरामेन मोनरो जिसका दूसरा नाम होता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। फोरामेन मोनरो को आप इंटरवेंट्रिकल फोरामेन भी कह सकते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि एक और वेंट्रिकल आता है, दैट इज़ योर थर्ड वेंट्रिकल। यहाँ पर लेटरल वेंट्रिकल में उसके रूफ में आपके पास फोरामेन प्रेजेंट होता है, दैट इज़ फोरामेन मोनरो। और यहीं से बिटवीन द थैलेमाई, ये दो थैलेमस हैं, थैलेमस के दरमियान जो होता है दैट इज़ योर थर्ड वेंट्रिकल। अब यहाँ देख सकते हैं ये थैलेमाई के दरमियान, बिटवीन द थैलेमाई, थैलेमाई के दरमियान जो स्पेस है, ये दो थैलेमाई हैं, थैलेमाई के दरमियान जो स्पेस है, जो क्लेफ्ट है, वो हम कहेंगे ये थर्ड वेंट्रिकल है। ये थैलेमाई है, ऊपर से लेटरल वेंट्रिकल आया, लेटरल वेंट्रिकल फोरामेन मोनरो जिसे हम इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन भी कहते हैं। और यहाँ से जब नीचे आया इसके साथ ही, तो दैट इज़ योर थर्ड वेंट्रिकल। फोरामेन मोनरो का काम क्या होता है, फोरामेन मोनरो जो है वो कनेक्ट करता है लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल के साथ। थर्ड वेंट्रिकल जो है आप देख सकते हैं
एंटीरियरली ऊपर से देखें किसके साथ कम्युनिकेट है, फोर्थ वेंट्रिकल के साथ, सॉरी लेटरल वेंट्रिकल के साथ। थर्ड वेंट्रिकल जो है वो कम्युनिकेट है लेटरल वेंट्रिकल्स के साथ। ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये थर्ड वेंट्रिकल है। एंटीरियरली देखें, थर्ड वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल्स के साथ कम्युनिकेट है बाय फोरामेन मोनरो। उसके अलावा अब नीचे से ये कम्युनिकेट होता है, एक नैरो सी डक्ट बनती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्यूडक्ट। सेरिब्रल एक्यूडक्ट के साथ कम्युनिकेट है ये। एंटीरियरली कम्युनिकेट है लेटरल वेंट्रिकल के साथ, पोस्टीरियरली कम्युनिकेट है सेरिब्रल एक्यूडक्ट के साथ। एंटीरियरली कम्युनिकेट है लेटरल वेंट्रिकल के साथ बाय फोरामेन मोनरो, और फोरामेन मोनरो क्या करता है, लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करता है, और यहाँ से ये सेरिब्रल एक्यूडक्ट के साथ। ओके, that is your cerebral hemispheres, midbrain, pons, medulla, spinal cord. In the cerebral hemisphere, above the part of the midbrain, thalami is present. Lateral ventricles, two lateral ventricles, and these lateral ventricles are so large. Lateral ventricles are present, and between the lateral ventricles, foramen Monro is present. Foramen Monro is also called interventricular foramen. और यहीं से between the thalami क्या आएगा, थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल क्लेफ्ट बिटवीन थैलामाई, लेटरल वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट हुआ, और यहाँ से नीचे सेरिब्रल एक्यूडक्ट। सेरिब्रल एक्यूडक्ट के बारे में अभी हमने पढ़ा। सेरिब्रल एक्यूडक्ट क्या होता है, नैरो सी यहाँ पर चैनल बन रहा था, बिल्कुल नैरो सा, ऊपर से आपको वही चीज़ आएगी उसी तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सेरिब्रल एक्यूडक्ट नैरो सा चैनल होता है, कैविटी है मेसेनसेफलोन की, लाइंड होती है एपेंडाइमल सेल से। एपेंडाइमल सेल्स के साथ लाइंड होती है। इसके अलावा यहाँ पर इसके इर्द गिर्द एक लेयर होती है ग्रे मैटर की लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल ग्रे। यहाँ पर कोई भी कोराइड प्लेक्सिस प्रेजेंट नहीं होता। व्हाट इज कोराइड प्लेक्सिस, आई विल डिस्कस इट लेटर। व्हाट इज कोराइड प्लेक्सिस, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कोराइड प्लेक्सिस क्या है। उसके अलावा अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये सेम उसी तरह से चलेगा। यहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल बनना स्टार्ट होगा, मूव किया इस तरह से। ओके, स्पाइनल कॉर्ड से एक आपकी डक्ट आती है, इसे हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। सेंट्रल कैनाल पे आया, ओके, ये जो स्पेस थी हमने इसको कहा था ये थर्ड वेंट्रिकल है। ये जो स्पेस है ना, ये जो बनी है, ये आपके पास है फोर्थ वेंट्रिकल, इसको हम कहेंगे फोर्थ वेंट्रिकल। जितने भी वेंट्रिकल्स हैं ना, हमने वेंट्रिकल की बात की, हमने लेटरल वेंट्रिकल की बात की थी, हमने थर्ड वेंट्रिकल की बात की, अब हमने फोर्थ वेंट्रिकल की बात की। जितने भी वेंट्रिकल्स हैं वो सारे के सारे एपेंडाइमल सेल से लाइंड हैं। कैविटी है रोम्बनसेफेलोन की, रोम्बनसेफेलोन यू नो वेरी वेल अबाउट रोम्बनसेफेलोन। हाइंड बेंड आ जाता है, पोन्स एंड मेडुला में आ रहा है, तो रोम्बनसेफेलोन की कैविटी है। बेसिकली ये टेंट शेप कैविटी होती है जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड होती है। लेटरल वेंट्रिकल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड था, सब चीज़ें जो हैं वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड होती हैं। अब ये क्या कर रहा है, ऊपर से आप देखें किसके साथ कनेक्ट है, अबव आप देखेंगे फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्ट है सेरिब्रल एक्यूडक्ट के साथ। अभी हमने बात की थी सेरिब्रल एक्यूडक्ट नैरो सी कैविटी है, और ये फोर्थ वेंट्रिकल सेरिब्रल एक्यूडक्ट के साथ कनेक्ट है। नीचे से कनेक्ट है ये सेंट्रल कैनाल के साथ। सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल है, उसके साथ ये कनेक्ट है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं, ये मैंने फोर्थ वेंट्रिकल को ही थोड़ा सा किया है ताकि आपको प्रॉपरली पता चल जाए। ये देखें, ये सेरिब्रल एक्यूडक्ट है जो कि ऊपर से आ रहा था, नीचे सेंट्रल कैनाल जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है, एंड दैट इज योर फोर्थ वेंट्रिकल। ये जो स्पेस है जो टेंट लाइक शेप्ड है, दैट इज योर फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के साइड्स में दो फोरामेन प्रेजेंट होते हैं। दो फोरामेन जो प्रेजेंट होते हैं लेटरली प्रेजेंट है, ठीक है, लेटरली प्रेजेंट है, तो फोरामेन लिश्का इसे हम कहते हैं, और दरमियान में मीडियन साइड पे एक फोरामेन प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं फोरामेन मेजेंडी। इनका फंक्शन क्या है, ये आगे क्या काम करते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट इट। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड
प्रोड्यूस होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन प्रोड्यूस करता है, किस जगह से प्रोड्यूस होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है कोरोइड प्लेक्सिस, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल में कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। आप देखें फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपकी ये जो कैविटी है ये लाइंड, हमने अभी क्या कहा कि जितने भी वेंट्रिकल्स होते हैं वो सारे के सारे लाइंड होते हैं एपेंडाइमल सेल से। दैट्स योर एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल से यहाँ पर आपकी आर्टरी आ रही है, कोरोइड आर्टरी। कोरोइड आर्टरी मूव करती है, ठीक है, आगे आएगी, यहाँ पर आगे ये कैपिलरीज का टफ्ट बनाएगी, इसने मूव किया और यहाँ से कोरोइड वेन जो है ये बाहर की तरफ आएगी, ये अंदर की तरफ कोरोइड आर्टरी मूव करती है, यहाँ पर कैपिलरीज का टफ्ट बनाती है और यहाँ से ये वेन जो है कोरोइड वेन बाहर मूव करती है। इसको हमने कहा, इसके हमें पता है कि ब्रेन है, ब्रेन के आउटसाइड जो लेयर्स होती हैं वो पाया मैटर होता है, तो ये पाया मैटर से इसने उसको किया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कोरोइड प्लेक्सिस। बनता कैसे है? कोरोइड प्लेक्सिस बनता है फ्रॉम टैला कोरोइडा। कोरोइड प्लेक्सिस फॉर्म फ्रॉम टैला कोरोइडा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टैला कोरोइडा। टैला कोरोइडा क्या है? सिंपल हम कहेंगे कोरोइडल आर्टरीज आती हैं, आके वो कैपिलरी टफ्ट बनाती हैं, कैपिलरीज बनाती हैं और यहाँ से वेन जो है वो बाहर जाती है, कोरोइडल वेन बाहर जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टैला कोरोइडा। तो इस स्ट्रक्चर से टैला कोरोइडा से कोरोइड प्लेक्सिस बनते हैं और ये कोरोइड प्लेक्सिस हैं, इन कोरोइड प्लेक्सिस से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। कोरोइड प्लेक्सिस हर जगह प्रेजेंट होते हैं, आपके फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, आपके लेटरल वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट है, आपके थर्ड वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट है। उन कोरोइड प्लेक्सिस से वहाँ पर वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता रहता है, लेकिन वो प्रोड्यूस तो नहीं होता डेफिनेटली, अब उसने कहीं ना कहीं जाके एब्जॉर्ब भी होना होता है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन जो है वो एरेक्नॉइड विलाय में होती है। एरेक्नॉइड विलाय में वो जाके एब्जॉर्ब हो जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला। ओके, ब्रेन के इर्द गिर्द आपके पास एक लेयर होती है इसके बाहर जिसे हम कहते हैं पाया मैटर। सेम इसी तरह से ब्रेन के गिर्द भी, स्पाइनल कोड के गिर्द भी वही लेयर पाया मैटर होती है। पाया मैटर के बाहर आपके पास प्रेजेंट होती है एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर प्रेजेंट होता है, एरेक्नॉइड लेयर। बिटवीन द पाया एंड एरेक्नॉइड आपके पास जो स्पेस होती है दैट इज स्पेस, इस स्पेस को हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड इन सब एरेक्नॉइड स्पेस। आपको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पर मिलेगा? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपको सब एरेक्नॉइड स्पेस में मिलेगा। पाया और एरेक्नॉइड के दरमियान जो स्पेस है सब एरेक्नॉइड स्पेस, यहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपको मिलेगा। दूसरी बात हमने की थी अभी कोरोइड प्लेक्सिस की। कोरोइड प्लेक्सिस जो है you can see here, that is your brain, that is your cerebral hemispheres, midbrain, that is the layer of pia mater. Pia mater, okay, that is pia mater, that is arachnoid matter। और पाया और एरेक्नॉइड के दरमियान जो स्पेस है दैट इज सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड स्पेस, सीएसएफ जो है वो मूव करके सब एरेक्नॉइड स्पेस में ही जाएगा, यानी कि आपको कहीं भी सीएसएफ नहीं मिलेगा। आपको सीएसएफ जो है वो ना तो आपको कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस में ही आपको सीएसएफ मिलेगा। बाकी जो होती हैं एपिड्यूरल स्पेस होती है वहाँ पर सब एरेक्नॉइड नहीं, सब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं होता है। सब एरेक्नॉइड स्पेस में आपको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिलेगा। उसके अलावा अब कोरोइड प्लेक्सिस बनते हैं। कोरोइड प्लेक्सिस कहाँ पर बनते हैं? लेटरल वेंट्रिकल में कोरोइड प्लेक्सिस बनेगा। ये है कोरोइड प्लेक्सिस। यहाँ से इसने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करना है। यहाँ से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होगा, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल की रूफ में आपको कोरोइड प्लेक्सिस मिलेगा। सेरेब्रल एक्वेडक्ट में नो कोरोइड प्लेक्सिस, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सेरेब्रल एक्वेडक्ट में कोरोइड प्लेक्सिस नहीं होता है। उसके बाद आ जाता है लेटरल वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल में फोरामेन मोनरो एंड दैट इज फोरामेन मेजेंडी। ओके, नीचे जाता है फोरामेन मेजेंडी जो है, यहाँ पर आपको कोरोइड प्लेक्सिस मिलेगा, दैट इज कोरोइड प्लेक्सिस।
फोर्थ वेंट्रिकल में भी कोरॉइड प्लेक्सिस होगा, लेटरल वेंट्रिकल में कोरॉइड प्लेक्सिस होगा, थर्ड वेंट्रिकल में कोरॉइड प्लेक्सिस होगा। अब होगा इस तरह से कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस हुआ। सबसे पहले जिसका पाथवे है, जो पैसेज है, वो किस तरह से होता है? लेटरल वेंट्रिकल से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मूव करता है, थर्ड वेंट्रिकल में आता है, थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्वेडक्ट में आता है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट से फोर्थ वेंट्रिकल में आता है और ये फिर आगे सेंट्रल कैनाल में जाता है थ्रू फोरामन मेजेंटी। ओके, अब सबसे पहले क्या हुआ, इसने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस किया। ओके, यहाँ से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पर आया, आ गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो फोरामन होता है, फोरामन मोनरो, इसकी हेल्प से फोरामन मोनरो के ज़रिए जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड था वो यहाँ आ गया। अब इसने भी, ये थर्ड है जो कोरॉइड प्लेक्सिस है ऑन द रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ये भी प्रोड्यूस करेगा, इसकी भी अपनी कंसंट्रेशन होगी, यहाँ से भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आएगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंटिन्यूसली आता रहेगा। जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होगा, ये भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करेंगे और एट द एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो चला जाएगा नीचे सेंट्रल कैनाल में। उसके अलावा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फोरामन है, जो दो फोरामन हमने भी बात की थी, फोरामन लिश्का जो है, फोरामन मेजेंडी जो है, फोरामन लिश्का क्या करता है, इस फोरामन के ज़रिए जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है वो बाहर चला जाता है। कुछ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नीचे चला जाएगा और कुछ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो बाहर चला जाएगा। कहाँ जाएगा? इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में मिलेगा। सब एरेक्नॉइड स्पेस में कैसे आया? आपको पता चल गया होगा कि लेटरल वेंट्रिकल से कोरॉइड प्लेक्सिस ने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस किया, वहाँ से फोरामन मोनरो से वो थर्ड वेंट्रिकल में आया, थर्ड वेंट्रिकल से जो वहाँ से जो उसके कोरॉइड प्लेक्सिस थे उसने भी सेंट्रल CSF को प्रोड्यूस किया और फाइनली वो है सेरिब्रल एक्वेडक्ट में आया एंड द एंड फोर्थ वेंट्रिकल में आया और यहाँ से फोरामन लिश्का और फोरामन मेजेंडी से ये सब एरेक्नॉइड स्पेस में चले गए। ओके, अब क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करते हैं आपको। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, थैलेमाई, दैट इज योर थैलेमाई, थैलेमाई, लेटरल वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल्स हमने बात की थी, बहुत ज़्यादा लार्ज वेंट्रिकल्स होते हैं। ओके, दैट इज़ द फोरामन। हमने कुछ फोरामन की बात की है ना, हमने 3 फोरामन्स की आई थिंक बात की है। सबसे पहले फोरामन मोनरो की बात की है, उसके बाद फोरामन लिश्का की बात की है, देन फोरामन मेजेंडी की बात की है। ऐसे क्या? फोरामन लिश्का, that is your foramen mejendi। बस 3 फोरामन्स इसकी में हमने इसमें बात की है। थैलेमाई के दरमियान कौन सा वेंट्रिकल होता है? थर्ड वेंट्रिकल। बिटवीन द थैलेमाई थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट, यहाँ पर लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट है। लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होता है बाय द फोरामन मोनरो, फोरामन मोनरो से होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? लेटरल वेंट्रिकल में कोरॉइड प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है। कोरॉइड प्लेक्सिस जो है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोरॉइड प्लेक्सिस। कोरॉइड प्लेक्सिस से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। ये जो कोरॉइड प्लेक्सिस हैं वो लेटरल वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट है, थर्ड वेंट्रिकल की रूफ में भी प्रेजेंट है और फोर्थ वेंट्रिकल में भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मूव किस तरह से किया अभी हमने बात की थी। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आएगा, ओके, यहाँ से उसने थर्ड वेंट्रिकल में आना है बाय द फोरामन मोनरो विद द हेल्प ऑफ फोरामन मोनरो। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उनका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। हमने बात की थी ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। वो किस वजह से ज़्यादा हो जाता है? अगर इस पैसेज में कोई प्रॉब्लम आ गई, रास्ते में किसी भी किस्म का ब्लॉकेज आ गया, कोई एक्लुइजन्स आ गए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फोरामन मोनरो ब्लॉक हो गया, ठीक है, फोरामन मोनरो में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अब क्या होगा? ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ना लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आना था, अब वो नहीं आ रहा क्योंकि फोरामन मोनरो ब्लॉक है। फोरामन मोनरो में कोई प्रॉब्लम आ गया तो लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में वो नहीं पहुंच पा रहा तो यहाँ पर क्या होगा? इसको तो नहीं पता ना, ये तो आराम से कोरॉइड प्लेक्सिस जो है वो प्रोड्यूस करता रहेगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहेगा।
यहाँ पर प्रोड्यूस होता रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये कंप्रेस कर देगा, जब स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा, ब्रेन की वाल को कंप्रेस होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, मोटर एरिया फंक्शंस में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये हम बात कर रहे थे कि अब नॉर्मलिटीज़ जो आती हैं उसके लिए एक अलग वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। ओके, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कोरॉइड प्लेक्सस में प्रोड्यूस हुआ लेटरल वेंट्रिकल से, ठीक है, ये मूव करके आएगा थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल जो कि दो थैलामाई के दरमियान है, और यहाँ पर जो इसके रूफ में कोरॉइड प्लेक्सिस प्रेजेंट है वहाँ से भी डेफिनेटली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होगा। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होगा एंड देन वो मूव करेगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ। उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल में जो कोरॉइड प्लेक्सिस प्रेजेंट है वो भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता रहेगा। उसके अलावा अब यहाँ पर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड डेफिनेटली लेटरल वेंट्रिकल में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है, थर्ड वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट से आएगा, फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट है। आपसे ना इसका पैसेज जो पूछा जाता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ से मूव करता है, अक्सर आपसे एमसीक्यूज में भी आएगा कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ से मूव करता है और कहाँ तक जाता है। तो आपने सबसे पहले जहन में ये रखना है कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो लेटरल वेंट्रिकल से मूव करेगा, लेटरल वेंट्रिकल से वो थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, थर्ड वेंट्रिकल से वो फोर्थ वेंट्रिकल में। यहाँ पर 3 ही वेंट्रिकल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेटरल, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, लेटरल, थर्ड एंड देन फोर्थ। ओके, फोरामन यहाँ से आ गया। उसके बाद हमने अभी बात की थी यहाँ पर जो दो फोरामन्स प्रेजेंट हैं, दैट इज फोरामन लश्का जो कि लेटरली प्रेजेंट है, जो फोरामन मजेंडी जो कि मीडियन में प्रेजेंट है, मीडियन फोरामन है। ये जो फोरामन मजेंडी है इसके ज़रिए यहाँ पर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड था ये मूव करेगा बाहर की तरफ। ओके, जब ये बाहर मूव करेगा तो एरेक्नाइड और पाया के दरमियान जो स्पेस थी जिसे हमने सब एरेक्नाइड स्पेस कहा था, दैट इज़ योर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसके बाहर जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पाया। उसके बाद जो कि बहुत ज़्यादा हाईली वास्कुलर होती है। ओके, 3 लेयर्स की हमने बात की थी कि 3 लेयर्स होती हैं, एक पाया होती है, एरेक्नाइड होती है और ड्यूरा होती है। तो इसके बाहर पाया के बाहर जो लेयर होती है वो एरेक्नाइड होती है। अब इस पाया और एरेक्नाइड के दरमियान जो स्पेस है उसे हम कहते हैं सब एरेक्नाइड स्पेस। तो अब जो फोरामन लुश्का है, ये फोरामन लुश्का क्या करेगा, फोरामन लुश्का यहाँ से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मूव कराएगा कहाँ पर, सब एरेक्नाइड स्पेस में। एरेक्नाइड पाया के दरमियान जो स्पेस है सब एरेक्नाइड स्पेस, वहाँ पर उसको मूव कराएगा। ठीक है, इसलिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो सब एरेक्नाइड स्पेस में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ये नीचे चला जाएगा सेंट्रल कैनाल में, सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड की, और आपका इस तरह से ही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर सी माई वीडियो एंड आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी।